हाँ जी। परम पिता परमात्मा शिव शंकर और जगदम्बा जगत पिता, ये अलग अलग बात है। अलग अलग बात है। जगत पिता और जगदम्बा, हाँ। और परम पिता परमात्मा शिव शंकर ये, और जगदम्बा जगत पिता। जगदम्बा जगत पिता और परम पिता परमात्मा शिव शंकर, अलग बात तो है। हाँ, और ये दोनों बात अलग अलग है ना। हम कहाँ कह रहे हैं एक है। उनको तो अपनी बात पूरी कर लेने दो, सांस भी नहीं लेने दे रहे हो। हाँ, अभी मुरली सुनते सुनते ऐसे सुनने में आया था ना, है? अभी मुरली में थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, इसलिए पूछा। मुरली में तो बोला कि एक का ही नाम है, एक का ही टाइटल है, जगत पिता जगदम्बा जगत गुरु जगत शिक्षक, एक कोई कहेंगे। साकार में भी एक ही है, हैं? साकार नाम रूप में भी एक ही व्यक्तित्व। शिव रथ में आता है? शिव काय में आता है? बोलो। साकार रथ में आता है ना। रथ साकार है या निराकार है? साकार है। जिस रथ में आते हैं वो रथ 5 तत्वों का पुतला है या नहीं है? है? और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्यवान पुतला है या दुर्भाग्यशाली है? जगदम्बा से भी, जिसे आप कहते हैं जगदम्बा अलग है, उससे भी ज्यादा भाग्यवान है या दुर्भाग्यशाली है? ज्यादा भाग्यवान। ज्यादा भाग्यशाली हुआ ना। जब ज्यादा भाग्यशाली हुआ, ज्यादा श्रेष्ठ हुआ, तो जो ऊंच से ऊंच बाप है, आत्माओं का बाप, वो ऊंच से ऊंच में ही आवेगा या थोड़ा नीच में आवेगा? उसमें आएंगे। कौन हुआ ऊंचते ऊंच? जगदम्बा, जिसमें मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है, माने चंद्रमा प्रवेश है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म, वो ऊंचते ऊंच हुआ, या शिव के साथ जिसका नाम जुड़ा हुआ है वो ऊंचते ऊंच हुआ? तो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, ये भी पूछ रहे हैं कुछ। शिव के साथ हैं? शिव के साथ तो शंकर का नाम जुड़ा हुआ है। शंकर का नाम इस हिसाब से जुड़ा हुआ है कि वो पुरुषार्थ में अव्वल नंबर जाता है। बाप उसे अव्वल नंबर टाइटल देता है आप समान बनने का। बाप आते हैं तो आप समान बनाने के लिए आते हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी कोई तो बनता है, जगदम्बा बनती है। अरे चुप हो जाता। तो फिर बाबा ने बोला है, और बोल लेने दो, धीरज धर। तो हाँ, बाबा ने बोला है, माता तू इस जगह की भाग्य विधाता। हाँ, माता तू है जग की भाग्य विधाता। हाँ, तो ये जो माता का पाठ बजाने वाली, जगदम्बा का पाठ बजाने वाली, तो ब्रह्मा की आत्मा और कृष्ण की आत्मा है ना। हाँ, तो वही शंकर ने प्रवेश कर, हैं? वही शंकर ने प्रवेश करके भाग्य देती है क्या? बना पाई? पहले
मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला शंकर या मस्तक पर धारण करने वाली महाकाली? पहले कौन? पहले कौन होता है? पहले शंकर। शंकर। तो उसके द्वारा काम संपन्न होता है क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। बाद में है महाकाली, और महाकाली शक्ति है, शिव शक्ति। तो जो शिव शक्तियां हैं उनमें लास्ट नंबर की है या फर्स्ट नंबर की है? लास्ट नंबर की शिव शक्ति है महाकाली। और पहले नंबर की जो मुरली, जो अव्यक्तवाणी में बोला एक ही देवी है जो अनेक रूपों में दिखाई गई है। कौन? भूल गए हैं? सरस्वती जगदम्बा। कौन? सरस्वती जगदम्बा। ओम राधे। हाँ, ओम राधे ही छोटी माँ है, जो छोटी माँ में प्रवेश करती है, जिसे कहा जाता है शैल कुमारी। किसकी कुमारी? बड़े से बड़ा शैल माने बड़े से बड़ा पर्वत कौन? हिमालय, जहां सदा गर्मियों में भी, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े दुनिया में, क्या जमा रहता है? हिमवान। हिम माने हिम माना शिखर नहीं, हिम माना बर्फ। हिमालय बर्फ का घर है, वहां मशीन नहीं है, वहां क्या है? बर्फ का घर है। वहां का रहने वाला हिमालय, हिमवान। कौन हुआ? जिसकी बुद्धि हमेशा जाम रहती है बर्फ में, ठंडी बुद्धि। मम्मा की बुद्धि में थोड़ी पॉइंट फिर भी चलते थे। ज्यादा मनन चिंतन मंथन किसका चलता था? मम्मा का चलता था। ब्रह्मा बाबा का कुछ नहीं, जो बोल दिया सो सुन लिया, सो बता दिया, बस। ये वास्तव में ये ब्रह्मा ही जगदम्बा है, ये बोला है ना? वास्तव में ये ब्रह्मा ही जगदम्बा है। और ब्रह्मा कितने हैं जो विष्णु बनते हैं? 5। बड़ी देर में बोलते हैं, माताएं पहले बोल देती। 5। उनमें पहले नंबर का कौन है? पहले नंबर का प्रजापिता। वो कहाँ बैठता है? वो बीच में। जो भुजाएं हैं वो चलने वाली हैं, जड़ हैं। जड़ तुम्हें बुद्धि वाली हैं। भले कोई राइटिस्ट हैं, कोई लेफ्टिस्ट हैं, कोई नीचे वाली हैं, कोई ऊपर वाली हैं, लेकिन है नंबरवार जड़ तुम्हें बुद्धि वाली। उनको चलाने वाला कौन है? प्रजापिता। प्रैक्टिकल में भी चलाने वाला दिखाई पड़ता है या सिर्फ चित्र बना दिया है? प्रैक्टिकल में भी है। हाँ, तो बताओ पहला ब्रह्मा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। फिर जगदम्बा। अभी क्या पूछ रहे थे? फिर ब्रह्मा लेखराज। ब्रह्मा लेखराज है। पहला ब्रह्मा कौन है? और ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्म कौन है? जो श्लोक बनाए दिए हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परम ब्रह्म निराकार शिव के लिए नहीं बोला है क्या? ब्रह्म माने बड़ा, ब्रह्म माने बड़ी, महा माने माँ, दोनों शब्दों को मिला के ब्रह्म बनता है। ब्रह्म माने ब्रह्मलोक भी है, और वो ब्रह्मलोक शिव के रहने का स्थान है। और वो ब्रह्मलोक शिव जिसमें प्रवेश करता है संगम में, वो भी ब्रह्मलोक है, परम ब्रह्म है, जिसके लिए शास्त्रों में बोला मत योनि परम ब्रह्म है। योनि मानी माता, मेरी माता परम ब्रह्म है। कौन है पहली माता? प्रजापिता हुआ। और माता का पाई है?
बोलो 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 बोलो। है? हाँ आगे, हाँ क्या बाबा यो धेरै मोडेलीमा पनि हैं? अच्छा यो कांग्रेस भनेको के हो यो यसो अर्थ अरे कोई कांग्रेसी आके बैठ गया लगता है। हाँ कांग्रेसी क्या? अहिले पनि मोडेलीमा आइरहेको थियो। हाँ क्या आया? कांग्रेस का मतलब क्या है? इसको अर्थ के हो? हाँ घड़ी घड़ी मुरली में आता है कांग्रेसी। कांग्रेस उसका मतलब है काऊ 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 रेसी। रेसी माने रेस करने वाली, काऊ काऊ की रोज करने वाली। दो शब्द मिला दो, काऊ रेस काऊ रेस काऊ रेस। क्या हुआ? काऊ काऊ कर रहे हैं गांव गांव में, शहर शहर में, कस्बों कस्बों में बहुत काऊ काऊ करते हैं, भाषणबाजी करते हैं। स्वर्ग लाएंगे, राम राज्य स्थापन करेंगे। महात्मा गांधी बापूजी ने हमें रास्ता बताया। किस बात का रास्ता बताया? राम राज्य स्थापन करने का। राम राज्य कांग्रेस स्थापन, नाम कसले राखेको छ बाबा? और रुको, राम राज्य स्थापन हो रहा है कि गंध का राज्य स्थापन हो रहा है? अरे कौए जो गंध खाते हैं वो गंध का राज्य स्थापन हो रहा है कि राम राज्य स्थापन हो रहा है? गंध का राज्य स्थापन हो रहा है। कि नाम राख्ने वाला कौन है बाबा? काम के आधार पर नाम रखे जाते हैं। देवताओं के नाम पहले या असुरों के नाम पहले? और देवताओं के नाम किसने काम के आधार पर रखे कि ऑटोमेटिक हो जाते हैं? हैं? जो जैसे काम करेगा वैसे उसके नाम पड़े। असुर, सुर में सुरन मिला के नहीं चलते हैं, वो असुर। एक बात हमने कही, आपने दूसरी बात कह दी, तीसरे ने तीसरी बात कह दी, सबने एक दूसरे की बात को काट कर दिया, तो क्या हो गए? असुर। सुर माने देवता, जो आपस में सुर मिला के चलते हैं। जो परिवार के मुखिया ने कहा, परिवार का एक एक बंदा वही बात बोलता है। परिवार का मुखिया जिस पार्टी को सपोर्ट करेगा, वोट देगा, परिवार का एक एक बंदा किसको वोट देगा? उसी पार्टी को वोट देगा। उसको कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का परिवार। वो प्रायः लोप है, बिल्कुल लोप नहीं है। कहीं न कहीं ऐसे परिवार हैं या नहीं है? हैं? इसलिए बाबा कहते हैं कि आपस में अगर लड़ते झगड़ते हैं तो मेरे बच्चे नहीं है। यो अब कलिको अन्त्य कहिले हुन्छ बाबा? कलिकाल तक कब होगा बस? कब हुआ? कब होगा? कब होगा? होता है। हाँ, जब कलह कलेश का अंत करेंगे। अभी तो बताया लड़ाई झगड़े का अंत करेंगे, कलेश मत करो। चाहे वाचा से, चाहे कर्म इंद्रियों से, लट्ठबाजी, तो कलेश होगा कि नहीं होगा? कलह कलेश न करें माने कलयुग खत्म। आज से ही बंद कर दो। नहीं करेंगे? विनाश के समय कति विनाश के समय करेंगे, अभी नहीं करेंगे। कलिको अन्त्य भएपछि त विनाश हुन्छ। अभी अंतिम थोड़ा ही आ गया। हाँ, यही त कति समय छ बाबा? अभी तो काफी समय है ना, 40,000 वर्ष पड़े हैं। हाँ बाबा, हाँ अभी जो नेपाल में इलेक्शन हुए है ना, हुए तो उसमें नेपाली कांग्रेस ने जीत लिया ना। हैं? नेपाली कांग्रेस ने जीत लिया। नेपाली कांग्रेस ने जीत लिया। हाँ, तो उससे 2005-4 से पहले, इससे पहले माओवादी ने जीता था। पहले माओवादी ने जीता था, अभी नेपाली कांग्रेस ने नेपाली कांग्रेस ने जीता। और यूएमएल ने सेकंड पोजीशन। हैं? और यूएमएल जो कम्युनिस्ट, यूएमएल जो हाँ एमएलए, हाँ, वो सेकंड पोजीशन में आ गया है। वो सेकंड पोजीशन में आ गया। हाँ, तो इसका बेहद में कैसे चल रहा है? कमाल है। अच्छा ये बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में माओवादी है या नहीं है? कैसे?
माँ को मानने वाले। हाँ, जो अम्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, कलकत्ते में जाके देखो बहुत मिलेंगे। वहाँ माँ का मंदिर भी बना हुआ है, और शहरों में इतना मंदिर की मान्यता नहीं है महाकाली के मंदिर की। वहाँ तो बहुत खून चढ़ता है, बकरे चढ़ाए जाते हैं मैं करने वालों। तो माओवादी हो गए, पक्का हो गया। ब्राह्मणों की दुनिया में माओवादी है या नहीं है? हैं? माओवादी है और कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस और एमाले, हैं? कम्युनिस्ट। नेपाली कांग्रेसी, भारतीय कांग्रेस नहीं, उसका नाम है भारतीय कांग्रेस। और इनका नेपाली कांग्रेस, माने नई दुनिया की पालना करने वाली कांग्रेस तो नहीं है, है? नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाले हैं या नहीं ब्राह्मणों में? वो नेपाली कांग्रेस हो गई। और यूएमएल, हैं? यूएमएल, यूएमएस, वो डिटेल बताओ भाई। एमाले, हैं? कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी, नास्तिक वाले। नास्तिक वाले। तो नास्तिक वाले जो हैं कांग्रेस, वो नेपाल में वो गुप्त है या प्रत्यक्ष हैं? हैं? बोलो मोस्टली गुप्त हैं या प्रत्यक्ष हैं? वो अंदर से अंदर विरोध कर रहे हैं। और बाहर में क्या है? नेपाली कांग्रेसी वाले भी दिखाई पड़ते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे हैं, इंतजार कर रहे हैं कुछ धमाका हो और हम विरोध करके सामने आ जाएं। और ये सतयुग के अंत और त्रेतायुग के आदि के बीच में जो सीढ़ी के चित्र है, उस पर वर्तमान भारत का नक्शा रखा हुआ है। वर्तमान भारत का नक्शा रखा हुआ है। त्रेता के अंत में भारत का नक्शा रखा हुआ है, सतयुग में नहीं। त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में भारत का नक्शा रखा हुआ है। हाँ, जो वर्तमान भारत का भूमि है ना, हाँ, नक्शा रखा हुआ है। हाँ। और सतयुग कर्ता को मिलाकर राम राज्य कहेंगे। माना इसका अर्थ ये हुआ कि त्रेता के अंत तक भारत था। क्या? द्वापर के आदि में सतो प्रधान स्टेज में भी भारत ही भारत था। क्या माना? इब्राहिम की सोल भारत में आई होगी या अरब देश में आई? भारत में आई। हाँ बोलो। तो इस राम राज्य में, भविष्य में आने वाला राम राज्य में ये 4 कंट्री नहीं पड़ता है कि केवल भारत का भूमि ही पड़ता है। राम राज्य जो बन रहा है ना, हाँ, नेपाल में, तो ये 4 कंट्री, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी है ना, अभी भारत के छिमेकी राष्ट्र। तो राम राज्य में वो भूमि पड़ता है कि नहीं पड़ता है? राम राज्य आएगा तो क्रांति होगी या नहीं होगी? अरे राम राज्य आएगा तो क्रांति होगी या नहीं होगी? है? राम राज्य आने में होगा। क्रांति होगी। महाभारत युद्ध होगा या नहीं होगा? महाभारत युद्ध होगा। जब युद्ध होगा तो कौन बचेंगे? बस कहाँ बचेंगे? अरे सबसे पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। तो जो इस्लामी मरते हैं वो भारत वालों को सहयोग देते हैं। मुसलमान तुम्हारे साथ मरेंगे, वो नहीं मरेंगे अभी, लेकिन इस्लाम ही मरेंगे। तो जो इस्लामी मरेंगे वो तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। और ऐसे सहयोगी बनेंगे कि पाकिस्तान का नाम निशान खत्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा? भारत अभी खंडित है
या अखंड भारत है? खंडित है। पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, ये सब देश अलग अलग हो गए ना। पहले अखंड भारत में ये सब अलग अलग नहीं थे, अभी फिर एक हो जाएंगे। बाबा हिंदू से मुसलमान धर्म में तो बहुत कट्टर है, वो कैसे पहले मरेंगे? तो पाकिस्तान के मुसलमान कट्टर नहीं है? तो हिंदू धर्म से और ज्यादा कट्टर है। हिंदू धर्म के मुसलमान क्या? नहीं, हिंदू धर्म से इस्लामी धर्म और कट्टर है। नहीं, वो पहले देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे। कट्टर है मोहम्मद की औलाद, जिन्होंने देवताओं की मूर्तियां सारी की सारी तोड़वा दी। हिस्ट्री में ये बातें हैं, मुसलमानों की हिस्ट्री में भी है। और बाबा कहते हैं संगम युग में शास्त्र की बातें ज्यादातर टेली होते हैं। शास्त्र की बातें संगम में टेली करके बोलना है। शास्त्र की जो बातें है बाबा, हाँ, तो संगम युग में टेली होता है। संगम युग से टेली होता है। शास्त्रों की सब बातें टेली होती है सब बातें नहीं बाबा, या कोई कोई टेली होती है? कोई तो इसमें से बाबा जो शास्त्र में दिखाते हैं, चंद्र को भी कलंक लग गया था। हाँ चंद्र को भी कलंक लगा। हाँ गुरु पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। हाँ, गुरु चंद्रमा ने कुछ दुष्ट कर्म किया। हाँ, हाँ तो उससे भूत का जन्म हो गया। हाँ, तो और वो जो ये चंद्र और तारा की जो ये है ना बाबा यज्ञ, तो मुसलमानों में ज्यादा दिखाते हैं। यज्ञ के आदि में 2 माताएं थी या नहीं थी? हाँ बाबा, है? ठीक। थी ना? दोनों माताएं पीयू को मानने वाली थी या नहीं मानने वाली थी? है? बोलो। मानने वाली थी। बाद में क्या हुआ? सन 47 में, सन 47 तक आते आते क्या हुआ? वो दोनों माताएं ब्रह्मा के फॉलोअर बन गई या प्रजापिता के सपोर्ट में रही? ले लिया ना। तो इसका चंद्रमा ने गुरु पत्नी का हरण कर लिया ना? नहीं किया? अरे क्या होगा? किया होगा। मैं नहीं मानूंगी। नहीं बाबा, किया तो है। हैं? किया है। हाँ किया है। तो बाबा मुसलमानों में इसका यादगार क्यों ज्यादातर दिखाते हैं? हाँ, इसीलिए कि मुसलमान जो हैं वो ब्रह्मा की गोद में पले हैं, प्रजापिता की गोद में नहीं पले। प्रजापिता ने कुत्तों को नहीं पाला, बिल्लियों को नहीं पाला, ये दूसरे धर्म वाले पालते हैं या देवी देवता धर्म की आत्माएं पालती हैं? दूसरे धर्म की आत्माओं में ये पालना होती है। और कल एक मुरली में पॉइंट आया था कि बाप की लाश को भी गुम कर दिया। हाँ, तो लाश को गुम करने वाले ज्ञानी ब्राह्मण थे या अज्ञानी कोई थे? एक जगह आदि अंदर के ज्यादा खतरनाक होते हैं या बाहर वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं? रावण के लिए ज्यादा खतरे का आदमी कौन हुआ? अंदर का था ना। ऐसे ही यज्ञ के आदि में भी जब धोबी घाट चल रहा था, जब तक चला तब तक चला, फिर वो विस्फोट होगा या नहीं होगा? विस्फोट हुआ। अंदर वाले कुछ ऐसे थे जिन्होंने अंदर की बात बाहर करना शुरू कर दी। क्या? नहीं तो अपने परिवार की बात अपने परिवार के अंदर रखनी चाहिए या बाहर कर देनी चाहिए? हैं? तो वो विधर्मी आत्माएं जो थी वो घुसी हुई थी, उन्होंने बाहर कर दी और बाहर के सिंधी लोग भड़क उठे।
भड़कने के बाद जोर से झगड़ा शुरू हुआ। अब ब्रह्मा बाबा ठहरे कि सरक गए हैं? भाग गए। सबसे पहले कौन भागा? ब्रह्मा बाबा भागे। क्या प्रूफ है कि ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की सोल डरपोक है? शास्त्रों में कोई प्रूफ है? हाँ, इंद्र को है, इंद्र को स्वर्ग का राजा दिखाते हैं, बैकुंठ का राजा नहीं। कहाँ का राजा? स्वर्ग का राजा। तो स्वर्ग का राजा कौन बनेगा सतयुग में? पहला पहला ब्रह्मा की सोल ही बनेगी। वो भाग गए। अच्छा, घर का मुखिया अगर भाग जाए, सहयोग देने वाला, और रावण संप्रदाय में चला जाए, रावण संप्रदाय वालों की मुट्ठी में चला जाए, तो घातक बात हो गई या साधारण बात हुई? घातक हो गया। इसलिए ऐसा हुआ। बाबा उसमें जो एंटी ओम मंडली नाम दिया है ना, वो किस ग्रुप के लिए दिया? वो अंदर की बातों को बाहर ले जाने वाले के लिए बोला है, किसके लिए दिया? एंटी माने विरोधी। जैसे आंध्रा में एक पार्टी बनी, उसका नाम क्या था? नहीं मालूम? एंटी रामाराव। क्या? राव माने राजा, राम राजा के एंटी। कहाँ के थे? कौन से स्टेट के हैं? आंध्रा गवर्नमेंट, अंधेरे। अब ब्राह्मणों की दुनिया में अंधेरा ग्रुप कौन है? अरे अंधेरे लंगड़े लंगड़े की बाबा कहानी भी बताते हैं, झूठी कहानी है, हैं? बीके वाले सारे। अरे बीके वाले तो उसमें दूसरे दूसरे धर्म के भी तो हैं। सबको अंधा कहेंगे क्या? जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हैं बीके में, वो अंधी हैं? अंधी है कि सोजरी है? एकदम अंधी है। फिर कौन सा ग्रुप अंधा? अरे अंधे लंगड़े की कहानी किसकी है? रुद्रमाला और विजयमाला है। रुद्रमाला और विजयमाला एक की है या नंबरवार है? नंबरवार है ना। नंबरवार तो है, लेकिन एक का गायन होता है या सभी का होता है? वो पहले नंबर वाले का गायन। हाँ, तो उनमें लंगड़ा कौन है और अंधा कौन है? प्रजापिता लंगड़ा है और वैष्णवी अंधी है। अंधी, अंधी माने आंखों की अंधी नहीं, ज्ञान की, ईश्वरीय ज्ञान की अंधी। तो जो ईश्वरीय ज्ञान की अंधी है वो कौन से प्रदेश की हुई? आंध्र प्रदेश की हुई। आंध्र प्रदेश की जो अंधी है वो एंटी रामाराव हुई या नहीं हुई? है? अभी तक राम के सपोर्ट में नहीं है। तो फिर हाँ, तो जो एक जगह आदि में एंटी ओम मंडली नाम दिया था, वो प्रजापिता के खिलाफ वाले थे या सपोर्ट वाले थे? किसने मार डाला? प्रजापिता में सच्चाई थी या दुनिया वालों में सच्चाई प्रजापिता में प्रवेश कर गई थी? प्रजापिता में सच्चाई थी। तो फिर पूछने की बात है। उसमें बाबा जो बीके वाले ओम मंडली बताते हैं वो, और ये एडवांस जिसको ओम मंडली जाना जाते हैं वो अलग अलग है। बीके वाले तो अपने को ओम मंडली, और जिसमें वो दिखरा आया था दूसरे ग्रुप। ओम ओम का उच्चारण जब तक होता रहा तब तक दोनों ही ग्रुप ओम मंडली थे। फिर ओम ओम का उच्चारण बंद हुआ और ब्रह्मा के मुख से मुरली चलना आरंभ हुई, तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ गया। उसमें एंटी ओम मंडली नाम जिसका आया वो किस आत्माओं के लिए आया है? अरे अभी तो बताया, अंदर के ज्यादा खतरनाक होते हैं एंटी या बाहर के? है ब्राह्मण परिवार के अंदर के ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो उनको ही एंटी ओम मंडली बताया। और क्या उसमें भागने वाला की रहने वाला को एंटी ओम मंडली है? है। भागने वाला की रहने वाला को एंटी ओम मंडली बोला है। जैसे जो अभी बोले एंटी ओम मंडली का बात है। हाँ, किसने बोला?
जो बात आया है ना, आया वो बात बोली किसने? वो तो ब्रह्मा कुमारी से भी सुन उनको आप सच्चा समझते हैं? नहीं समझे, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि इसीलिए तो बताया। ये ज्ञान ऐसा है, बड़ा अटपटा खटपटा चटपटा ज्ञान है। मुरली में ऐसे बोला। बाबा जो प्रजापिता के सपोर्ट वाली आत्मा थी ना उस टाइम, और एक ब्रह्मा के सपोर्ट वाली आत्मा का ग्रुप हो गया। हाँ, तो उसमें से प्रजापिता वाले ग्रुप को उमंडली और ब्रह्मा वाले ग्रुप को एंटी उमंडली, ऐसा विरोध किसने किया? अंदर वालों ने विरोध किया, तब बाहर विरोध फैला। पहले तो अंदर वाले ने किया, बस वो विरोध करने वाले जो थे वही एंटी उमंडली थे। बिल्कुल। बाबा, हाँ, जो अभी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक चैनल प्रसारण कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल। हाँ, उसमें माउंट आबू से सीधा लाइव प्रसारण करते हैं। हाँ, दादी गुलजार के तन में जो ब्रह्म बाबा की सोल का प्रवेशता होती है ना, वो सब प्रसारण करते हैं, हम भी देखते हैं। उस समय क्या करते हैं कि बाबा, जब ब्रह्म बाबा बोल रहे हैं दादी के तन में, बहुत ज्ञान की वाणी वो निकालने की चेष्टा करती है ब्रह्मा बाबा, लेकिन वो जब महत्वपूर्ण जब वाणी आती है, वो दादा दीदी वो माइक बाबा की दादी के आगे रखा हुआ माइक इधर करते हैं, निकाल नहीं देते हैं, निकाल देते हैं और धमाधम भोग लगकर आगे रख देते हैं भोग खिलाने के लिए। और ब्रह्मा बाबा को ज्ञान की राज खोलने के लिए जो बाबा चेष्टा करते हैं, वो लोग नहीं देते हैं, माइक उधर कर देते हैं, भोग लगा देते हैं। और ये दादा दीदी कब तक ब्रह्मा बाबा को बस में करते हैं, बस में रखते हैं। क्या ब्रह्मा बाबा संपूर्ण ब्रह्मा कुमारियों को राज सुनाने में अंत तक विफल होते हैं या सफल होते हैं? मुसलमान लोग अम्मा बाप की ग्लानि करते हैं या नहीं करते हैं? उनकी गद्दी अपने हाथ में हथियाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री में तो माँ बाप की गद्दी को हथा लिया है ना औरंगजेब। तो ऐसे ही है यहाँ। ये शूटिंग कहाँ होती है? यही तो होती है। अच्छा, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज जो बच्चे होते हैं अंग्रेजों के, वो माँ बाप की बात मानते हैं? हैं? मानते हैं? नहीं मानते। अच्छा बाबा, हाँ, ये फाइनल पेपर में अगर ज्ञान योग धारणा सेवा में चारों में से किसी एक में अगर फेल हो जाएगा, हाँ। तो उसका रिजल्ट कैसे होगा? अगर योग में फेल हो जाएगा तो सब में फेल माना जाएगा। योग माना प्यार, और योग में अगर पास हो गया तो सब सब्जेक्ट में पास ही हो जाएगा। बाबा, हाँ, ये ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में वो जो भी वहाँ पर भक्ति मार्ग के संस्कार करते हुए दिखाई देता है ना, तो उनको भक्ति मार्ग का संस्कार छोड़ना है कि नहीं है? हैं? जो भी भक्ति मार्ग का संस्कार माउंट आबू में दिखाई पड़ता है ना, वो ब्रह्मा गुलजार दादी के द्वारा, तो वो उनको छोड़ना है कि नहीं है? आपको? ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा बाबा तो शरीर ही छोड़ के चले गए, उनके छोड़ने की बात ही नहीं। बाबा, हाँ, बाबा किसी ब्राह्मण बच्चे के साथ कुछ पैसा है, और वो कैसा है? हाँ, तो वो ब्राह्मण बच्चे के साथ कैसा है? नहीं, पैसा है। तो वो पैसा लेकर के बाबा के यज्ञ सेवा में लगाना फायदा है, या बाबा के टूर में जाना फायदा है? बाबा के साथ टूर में जाके कौन सी सेवा करेंगे? बाबा का अंग संग लेंगे बस। अंग संग लेंगे? हाँ, अच्छा। संपर्क में आएंगे ज्यादा, अच्छा, तो उसमें ज्यादा फायदा है यज्ञ में, स्थूल यज्ञ की सेवा में लगाना। ये पूछो कन्या बनने में फायदा है या कद्दुआ बनने में फायदा है? ज्यादा फायदा किसमें है बाबा? तुम समझो ज्यादा फायदा किसमें है?
टूर में जाना फायदा है, एक ही में सेवा करने से फायदा है। एक बार करके देखो, कहीं दिमाग न खराब हो जाए। मजा तो टूर में आता है दादा। है, मजा लेके देखो तो। ओम शांति।